अस्सलामुअलैकुम, मैं सब डॉक्टर शमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिनबर्ड लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर्स में 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके हमारे पास अब तक 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर के बारे में पढ़ा था कि पॉलीमर्स हमारे पास किस तरह से बनते हैं और किस तरह से ब्रेक डाउन होके वापसी हमारे पास पॉलीमर से क्या मोनोमर बनता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमने वाटर की इंपॉर्टेंस, वाटर की खसूसियात के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वाटर की हमारे पास मैंने आपको बताया था कुछ हमारे पास वाटर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें हमारे पास हमने वो हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने 3rd लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वाटर में। ठीक है, आज के लेक्चर हम इसी लेक्चर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 3 का ही पार्ट 2 है ये हमारे पास, जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को ही डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं हमने वो डिस्कस करनी है। ठीक है, हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज होती हैं। मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टीज हमारे पास वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास हो गई है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मैंने आपको बताया था वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, एक एडेसिव एक कोहेसिव। ठीक है, तो वो कोहेसिव और एडेसिव हमने उस लेक्चर तक डिस्कस किया था। ठीक है, अब न्यू वाटर की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हाई स्पेसिफिक हीट। यहाँ से हम हाई स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है। हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, हमारे पास 1 ग्राम ऑफ किसी भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमारे पास 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमारे पास हीट चाहिए होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हाई स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। मैंने आपको क्या कहा, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमारे पास हीट चाहिए होती है वो हीट हमारे पास क्या कहलाती है, हाई स्पेसिफिक हीट कहलाती है। किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट हमारे पास चाहिए होगी वो हीट हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास क्या है, 1 ग्राम वाटर है। ठीक है, 1 ग्राम वाटर है, तो अगर हम कंसिडर करेंगे इसका जो अभी हमारे पास टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री है। ठीक है, कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, तो हमें क्या इसका टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री करना है, यानी कि 1 डिग्री बढ़ रहा है। ठीक है, तो किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हाई स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। कि हमारे पास ये 10 डिग्री से क्या हो जाए, 11 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री इसका टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर हमारे पास जो हीट चाहिए होती है वो हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट कहलाती है। हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हीट देनी होगी। तो 1 ग्राम वाटर या कोई और से सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, कि 10 से 11 हो गया जैसे यहाँ पर, तो बढ़ाने के लिए जो हमारे पास हीट चाहिए होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाई स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि हमारे पास वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमारे पास रीजनिंग भी आ सकता है कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट क्यों ज्यादा होती है। अब ये देख लेते हैं, ड्यू टू इस पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर की पोलर नेचर की वजह से मैंने आपको बताया था वाटर में 2 बोल्स बनते हैं, एक पार्शियल नेगेटिव एक पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, वाटर की पोलर नेचर है, वाटर की पोलर नेचर की वजह से ही इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड्स। अगर हम देखें तो वाटर की हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जो 1 डिग्री किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि वाटर को
1 ग्राम अगर हमारे पास वाटर है, उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हमें हीट चाहिए होगी वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज़्यादा है। जब हम उसको बहुत बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब जाके वाटर का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज होगा, ठीक है। तो हम क्यों, क्योंकि इसकी पोलर नेचर की वजह से इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास क्या होती है, एक तरीके से दो मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास एक वाटर है, दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स को जो हम दो मॉलिक्यूल्स वाटर के दो मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, वो हमारे पास क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर यानी कि दरमियान, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इसमें हम बस इसकी पोलर नेचर है, इसकी पोलर नेचर और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी कि हमारे पास वाटर को 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम अगर हमारे पास वाटर है तो उसको बढ़ाने के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट चाहिए होगी वो बहुत ज्यादा चाहिए होगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, हमारे पास बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो क्या है, एक पोलर नेचर है उसकी और हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें क्या उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर कोई आपसे रीजन आता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा क्यों होती है, तो एक रीजन यहाँ से हमारा कवर हो गया, ड्यू टू इट्स पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उसकी पोलर नेचर होती है, इसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ तक समझ आ गया। यही वजह है कि वाटर हमारे पास टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि हमारे पास इजीली, इसका मतलब यहाँ से ये है कि हमारे पास अगर हमारे पास बॉडी है तो यही वजह है वाटर हमारे पास टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, कि अगर हमारे पास बॉडी है और हमारे पास इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। इन्वायरमेंट हमारे पास सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्द इलाकों में भी रह रहे होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे तो फिर हमारे पास वहां पे भी क्या होता है, यही वजह है कि बॉडी का टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। अगर बाहर सर्दियां बहुत ज्यादा सर्दी है तो ऐसा नहीं होगा हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी हमारे पास क्या हो जाए, एकदम क्या हो जाए, सर्दी कम हो जाए, या हमारे पास बहुत ज्यादा गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर भी हमारे पास क्या हो जाए, गर्म हो जाए। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, लिविंग सेल वाटर, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है ना। वाटर इज मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। सेल जो हमारे पास सबसे ज्यादा क्या, तकरीबन 70, हर सेल में 70 से 90% तो हमारे पास वाटर है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा तो हमारी बॉडी में है ही वाटर थे। तो वाटर क्या करता है, टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर एक्ट करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन रखता है। हमारे पास बॉडी में वाटर है तो इस वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन है, कि बाहर का अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है। अगर अंदर बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना होगा, डिस्टर्ब करना है, ठीक है ना, जो मेंटेन है हमारे पास टेम्परेचर, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, तब जाके वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो ठीक है, इसी वजह से ये इसकी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से ही वाटर कि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। तो यही एक इसकी इंपॉर्टेंट खसूसियात ये भी है कि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतनी जल्दी से इतने आराम से चेंज नहीं हो सकता। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, अब ये देख लेते हैं। लिक्विड से हमारे पास, आपको पता है, अगर हम हीट देते हैं तो गैस बनती है, ठीक है। जो लिक्विड से हमारे पास गैस में, हम लिक्विड हमारे पास गैस में कन्वर्ट होता है, उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो हमारे पास हीट चाहिए होती है, वो हीट हमारे पास क्या कहलाती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास हीट चाहिए होगी वो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। हीट ऑफ वेपराइजेशन की ही वजह से हमारे पास क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स स्टेबल रहते हैं। कैसे, ये अभी हम आगे देख लेते हैं।
मैंने आपको बताया लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास हीट चाहिए होती है वो हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। ठीक है, हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास ज्यादा होती है तो हमारे पास इसीलिए हमारे पास क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल स्टेबल रहते हैं। कैसे मतलब क्या है इसका, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है, वाटर है, लिक्विड है, तो हमें उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हीट जो चाहिए होगी वो बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होगी, तब जाके हमारे पास क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसकी वजह से एक हमारे पास एक हमारे पास अच्छी बात ये भी है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास लिक्विड्स की क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स स्टेबल रहते हैं। उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन की ही वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि उनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए, लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जो हमारे पास हीट चाहिए होगी वो बहुत ज्यादा चाहिए होगी। हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, तब जाके हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे पास उसकी स्टेट चेंज होती है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल स्टेबल रहते हैं और लिक्विड हमारे पास क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, किसी भी लिक्विड को, हमारे पास अगर हमारे पास वाटर भी है, वाटर को अगर हमें गैस से कन्वर्ट करना है, वाटर की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो लिक्विड हमारे पास वाटर है, वाटर को हमें अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें बहुत 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 ज्यादा हीट चाहिए होगी, तब जाके हमारे पास वाटर क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। लास्ट में आपने पढ़ा हाई हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी कि सिर्फ वाटर का टेम्परेचर करने के लिए हमें इतनी हीट चाहिए थी, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तब जाके वाटर का टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, 1 डिग्री इंक्रीज होगा। स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा है तो सिर्फ एक टेम्परेचर चेंज करने के लिए जब हमें इतनी हीट चाहिए तो उसकी पूरी स्टेट चेंज करने के लिए, कि भाई हमारे पास मैटर की 3 स्टेट होती है ना, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तो अगर उसके पूरी स्टेट ही चेंज करनी है कि हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो फिर तो हमें उसके लिए मजीद बहुत ही ज्यादा हीट चाहिए होगी कि लिक्विड से वो क्या हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये वाटर की एक अच्छी प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी खसूसियत ये भी है कि वाटर को अगर हमें, वाटर का मॉलिक्यूल क्या रहता है हमारे पास, स्टेबल रहता है, क्योंकि हमारे पास उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है, इजीली लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यही वजह है कि हमारी बॉडी में जो लिक्विड है वो हमारे पास ऐसा नहीं होता कि वो खुद से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, गैस में वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, हमारी बॉडी से क्या हो जाए, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए वेपर्स में कन्वर्ट होके, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें क्या, क्योंकि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स लिक्विड क्या रहता है, स्टेबल रहता है, लिक्विड की ही फॉर्म में रहता है, स्टेबल रहता है। क्योंकि अगर हम उसकी कम होती हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या होता है, जो भी हमारे पास बॉडी में पानी होता है इस तरह तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती, पानी वेपर्स की सूरत में हमारे पास क्या हो जाता, बॉडी से रिमूव हो जाता, एक्सक्रीड आउट हो जाता है, या फिर ठीक है ना, वेपर्स की सूरत में हमारे पास बॉडी से गैसेस की सूरत में रिमूव हो जाता। तो इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हमारे पास एक फायदा ये भी है कि वाटर क्या रहता है, लिक्विड हमारे पास क्या रहता है, स्टेबल रहता है, मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, स्टेबल रहता है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस कर लिया, हाई स्पेसिफिक हीट को डिस्कस कर लिया और हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास वाटर की क्या होती है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन क्या होती है, अब हम ये देख लेते हैं। हमारे पास वाटर में क्या होते हैं, वाटर है हमारे पास, वाटर में क्या है, हमारे पास कुछ हाइड्रोफोबिक्स क्या है, पार्टिकल्स है, कुछ हाइड्रोफोबिक्स हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमारे पास ऑयल है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्टिकल है जो कि हमारे पास क्या करता है, हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हमारे पास क्या करते हैं, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड इन हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स, ऑयल्स की वजह से हाइड्रोफोबिक ऑयल पार्टिकल्स की वजह से क्या, ऑयल, ठीक है ना, ऑयल के पार्टिकल्स जैसे के, तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक वाटर इनकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक की वजह से हमारे पास ये क्या करेंगे, हमारे पास ऑयल है तो ऑयल क्या करेगा, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा।
तो उससे हमें बचाने के लिए हमारे पास क्या करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स जो होते हैं, हमारे पास वाटर क्या करता है, इनको क्या कर देता है, इनकी एक्सक्लूजन कर देता है, इनको एक जगह क्या कर देता है, इन सारे स्मॉल पार्टिकल्स को, हाइड्रोफोबिक स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कि हमारे पास ब्लू से मैंने यहाँ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है ना, इस ब्लू से ये हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स है, इनको क्या करता है, एक्सक्लूजन कर देता है, एक जगह इनको कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और एक जगह कलेक्ट कर लेता है। उससे क्या होता है, उससे फायदा, वरना अगर ये हमारे पास ऐसी वाटर में मौजूद रहे तो ये वाटर के हमारे बॉन्ड को क्या कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो ये क्या करता है हमारे पास, ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक साथ क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, एक लार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, और इनके इर्द गिर्द क्या बन जाता है हमारे पास, हाइड्रोजन क्या कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स क्या हो गए, एक जगह पे क्या हो गए, इनकी एक्सक्लूजन हो गई, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन यही है कि हमारे पास, अगर हमारे पास हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हमारे पास वाटर में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास इसीलिए वाटर क्या करते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो हमारे पास छोटे छोटे हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास वाटर क्या करेगा, इनको एक जगह कलेक्ट कर देगा, ठीक है, इनकी एक्सक्लूजन हो जाएगी, और इनके इर्द हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, ताकि हमारे पास क्या हो, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक ना हो, तो इसलिए इनको एक ही जगह करके क्या कर दिया, एक्सक्लूजन कर दी इनकी, ठीक है। इसका रोल कहाँ पर है, इनका रोल है हमारे पास लिपिड बाइलेयर की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, और प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए, कि अगर हमारे पास इन हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की ही वजह से हमारे पास क्या रहता है, प्रोटीन हमारे पास क्या रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इनका रोल एक ये भी है कि इसकी वजह से हमारे पास क्या रहेगा, प्रोटीन्स हमारे पास क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, यानी कि वाटर के साथ हमारे पास इनएक्टिव नहीं होंगे और ये एक्टिव रहेंगे। और लिपिड हमारे पास जो लिपिड बाय लेयर होती है, हमें पता है हमारे पास सेल में, ठीक है ना, तो मेम्ब्रेन में लिपिड बाय लेयर होती है, तो उसकी भी इंटीग्रिटी, उसका स्ट्रक्चर भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है, इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की ही वजह से, ठीक है। अगर हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ना हो तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर की क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो हमारे पास लिपिड बाय लेयर का स्ट्रक्चर भी मेंटेन नहीं रहेगा और प्रोटीन एक्टिव भी नहीं रहेंगे। तो यह वाटर क्या करता है, इनको एक जगह कलेक्ट कर देता है, हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स को, और उनके आपस में साइडों में क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो इसका रोल, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का रोल हमारे पास कहाँ पर होता है, लिपिड बाय लेयर में होता है, कि लिपिड बाय लेयर का स्ट्रक्चर हमारे पास इंटीग्रिटी क्या करता है, मेंटेन रखता है, और प्रोटीन क्या रहते हैं हमारे पास, एक्टिव रहते हैं। इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की ही वजह से हमारे पास क्या रहेंगे, प्रोटीन हमारे पास क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो प्रोटीन हमारे पास सेपरेट ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो रीजनिंग आती है, एक हमारे पास एम्फोटेरिक के, हमारे पास एम्फोटेरिक क्या होता है, और बफर के हमारे पास वाटर की नेचर जो है, एम्फोटेरिक नेचर क्यों है, और वाटर हमारे पास बफर के तौर पे एक्ट क्यों करता है, ये रीजनिंग आती है, ये हम देख लेते हैं। वाटर, मैंने आपको बताया है कि वाटर हमारे पास एसिड और बेस के तौर पर, दोनों के तौर पर हमारे पास एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी पोलर नेचर है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव भी है उसकी पोलैरिटी, और हमारे पास उसमें नेगेटिव दोनों पोल्स मौजूद होते हैं, उसकी पोलर नेचर की वजह से वो हमारे पास एसिड और बेस दोनों के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास वाटर है, वाटर हमारे पास आयनाइज हो रहा है H में और OH में, ठीक है ना। ये हमारे पास रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये वापसी H और OH हमारे पास मिलके दोबारा से वाटर भी बना सकते हैं। इसको हमने आयनाइज किया, तो ये किस में आयनाइज हुआ, H में और OH में आयनाइज हुआ। अच्छा, अब हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ड्रॉ किया हुआ है, ऑक्सीजन है, हमारे पास दो हाइड्रोजन है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि वाटर हमारे पास एसिड और बेस के तौर पे, दोनों के तौर पे एक्ट करता है, तो एसिड और बेस के तौर पे एक्ट कैसे करता है, अभी हम वो देख लेते हैं। जैसे कि
ये हमारे पास क्या है, वाटर क्या क्या है, हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या है हमारे पास, ये एच एटम, हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम हमारे पास क्या हो जाए, रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर के ऊपर क्या आ जाता है, H प्लस साइन आ जाता है। ये H प्लस साइन आ जाता है तो ये क्या है, इसकी H पॉजिटिव आपको पता है एसिड को शो करता है। तो ये क्या है, इसकी एसिड क्या हमारे पास ये एसिड के तौर पे भी एक्ट करता है। अगर ये हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देगा तो उस पर एच का साइन आ जाएगा ना, आइन आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास एक एसिड के तौर पे भी एक्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास वाटर बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करता है, अपना एक लोन पेयर, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या दे देता है, हाइड्रोजन जो हमारे पास है, या अगर ये हाइड्रोजन है हमारे पास तो ये हाइड्रोजन को दे देगा, हमारा। और हाइड्रोजन का क्या करेगा, प्रोटॉन H प्लस क्या कर लेगा, हाइड्रोजन का प्रोटॉन क्या कर लेगा, ले लेगा, ऐड कर लेगा अपने अंदर। तो प्रोटॉन अपने अंदर ऐड कर लेगा और हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा ना, अभी O है। जब ये प्रोटॉन अपने अंदर ऐड कर लेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और प्रोटॉन क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं। बेस में हमारे पास क्या होगा, बेसिक कोई भी चीज जब होती है जब उसमें क्या हो, प्रोटॉन ऐड हो और इलेक्ट्रॉन क्या हो हमारे पास रिमूव हो, तो हमारे पास क्या होता है, बेसिक होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी बेसिक बेस के तौर पे भी एक करता है कि ये प्रोटॉन को लॉस कर देता है, प्रोटॉन ऐड कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है या लॉस कर देता है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एसिड के तौर पे भी एक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास एसिड में मैंने आपको बताया था एसिड कोई एसिड के तौर पे कब एक्ट करता है, जब वो क्या करे, अपना प्रोटॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, या अपना प्रोटॉन क्या कर दे, लॉस कर दे, ठीक है ना। तो हमारे पास वो एसिड के तौर पे एक्ट करता है। तो ये वाटर हमारे पास अपना प्रोटॉन हमारे पास लॉस कर देता है एक, ठीक है ना, ये डोनेट कर देता है और क्या जाता है, खुद H पॉजिटिव बन जाता है, एसिडिक बन जाता है, ठीक है ना। तो वाटर हमारे पास एसिड और बेस के तौर पे दोनों के तौर पे एक्ट करता है। अगर अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक, यही वजह है एम्फोटेरिक हमारे पास क्या होता है कि वाटर हमारे पास बिहेव करता है एसिड और बेस के तौर पे दोनों पे। वाटर की एसिड और बेस की वाटर हमारे पास एसिड और बेस दोनों की तरह से एक्ट करता है, इसलिए हमारे पास क्या है, उसकी नेचर क्या है, एम्फोटेरिक की। ये हमारे पास रीजन आता है कि व्हाई वाटर मॉलिक्यूल्स इज कंसीडर्ड एज एम्फोटेरिक इन नेचर ड्यू टू इट्स आयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी के उसमें हमारे पास आयनाइजेशन उसकी प्रॉपर्टी है ना, देखिए आयनाइज हो रहा है H पॉजिटिव में और OH में, उसकी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर बिहेव करता है एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे बेस के तौर पे भी, कि वो प्रोटॉन लॉस भी कर सकता है। प्रोटॉन लॉस करेगा तो एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और प्रोटॉन अगर गेन कर लेगा तो OH बन जाएगा, तो बेस के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसकी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी की वजह से वाटर हमारे पास क्या करता है, एसिड और बेस दोनों की तरह से हमारे पास क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बफर क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं। अगर हमारे पास OH आयन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि बफर हमारे पास क्या होता है, बफर हमारे पास क्या करता है, पीएच की चेंज को रेजिस्ट करता है, यानी कि पीएच हमारे पास चेंज नहीं हो पाती बफर की वजह से, ठीक है ना। पीएच क्या रहती है हमारे पास, मेंटेन रहती है। अच्छा कैसे मेंटेन रहती है, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है। बफर मैंने आपको बताया रेजिस्ट करता है, यानी कि पीएच को चेंज नहीं होने देता, बफर की वजह से हमारे पास क्या होता है, पीएच मेंटेन रहती है। तो वाटर की पीएच क्या रहती है, हमारे पास मेंटेन रहती है। वाटर हमारे पास क्या बफर के तौर पे एक्ट करता है। कैसे, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन, हमारे पास अगर वाटर में OH यानी कि OH हमारे पास ज्यादा हो जाए, बेस ज्यादा हो जाए, OH ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, हमारे पास H के साथ प्रोटॉन के साथ एक्ट करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो वापसी क्या होगी, उसकी पीएच मेंटेन हो गई, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास वाटर में H पॉजिटिव यानी कि H पॉजिटिव ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, वाटर के साथ हमारे पास एक्ट करके क्या करेगा, वाटर के साथ एक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम बना देगा, ठीक है ना। तो इस तरह वाटर की क्या आती है, पीएच मेंटेन रहती है, पीएच चेंज नहीं होती। कि अगर हमारे पास बेस OH ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, बेस ज्यादा हो जाता है तो वो H के साथ एक्ट करके वाटर बना देती है। इसी तरह अगर हमारे पास H ज्यादा हो जाता है तो हमारे पास वाटर के साथ एक्ट करके हमारे पास क्या बना देगी, हाइड्रोनियम बना देगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास H ज्यादा होगा तो क्या करेगा,
हमारे पास वाटर के साथ ऐड करेगा और हमारे पास क्या बना देगा, हाइड्रोनियम बना देगा। इसी तरह अगर हमारे पास OH ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या करेगा, H के साथ ऐड करके हमारे पास क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो इस तरह हमारे पास वाटर की pH क्या रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है ना। तो हमारे पास बफर और एम्फोटेरिक क्यों है, वाटर की नेचर ये भी बताते हैं, और वाटर बफर क्या होता है हमारे से ये भी पूछ लेते हैं। तो बफर क्या होता है, बफर हमारे पास क्या करता है, pH को चेंज नहीं होने देता। वाटर की pH क्या रहती है, मेंटेन रहती है, वाटर की pH चेंज नहीं होती, ठीक है ना। कैसे, अगर हमारे पास OH ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, H के साथ रिएक्ट करके हमारे पास वाटर बना देगा, ठीक है ना। देखो 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन हो गया, H2O वाटर बन गया। अगर हमारे पास H ज़्यादा है तो ये हमारे पास क्या करेगा, जो वाटर है हमारे पास उसके साथ रिएक्ट करेगा और एक हाइड्रोनियम बना देगा। तो इस तरह इसकी pH क्या रहती है, मेंटेन रहती है। नेक्स्ट और हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर। एनोमलियस का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर हमारे पास वाटर का हमारे पास बिहेवियर, वाटर है कि एनोमलियस बिहेवियर के तौर पे भी हमारे पास क्या करता है, एक करता है। मैंने आपको बताया, आपको पता भी है, मैटर एक्सपेंड करते हैं व्हेन हीट। जब हम किसी भी चीज को हीट देते हैं तो वो क्या करती है, फैलती है, एक्सपेंड करती है। हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम क्या अगर हीट करते हैं तो वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है। कोई भी चीज है हमारे पास, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है ना। मैटर क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जब उसको हम हीट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर है। कैसे कि वाटर हमारे पास एक्सपेंड होता है 4 डिग्री से बिलो, यानी कि वाटर कब एक्सपेंड होगा, जब हमारे पास 4 डिग्री से कम टेम्परेचर हो या 4 डिग्री से बिलो टेम्परेचर हो, तो हमारे पास वाटर क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है। 4 डिग्री पे हमारे पास क्या होता है, वाटर एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो हमारे पास वाटर की डेंसिटी भी क्या होती है, हमारे पास कम होती है। वाटर हमारे पास 4 डिग्री पे एक्सपेंड होता है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर क्या करता है, हमारे पास 0 डिग्री, हमारे पास 4 डिग्री से बिलो पे एक्सपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि वाटर की क्या है, वाटर का एबनॉर्मल हमारे पास बिहेवियर है कि वाटर हमारे पास क्या करता है, 4 डिग्री से बिलो, जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होता है हमारे पास ये तब एक्सपेंड करता है। और हमारे पास मैटर्स कब एक्सपेंड करते हैं, जब हम उनको हीट देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। लेकिन वाटर कब एक्सपेंड करता है, वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा एबनॉर्मल है कि वाटर हमारे पास 4 डिग्री से बिलो होता है तो तब हमारे पास वाटर क्या करता है, एक्सपेंड करता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, HH बॉन्ड्स होते हैं। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हमारे पास वाटर क्या करता है, हमारे पास एक्सपेंड करता है बिलो 4 डिग्री, ठीक है। ये भी हमारे पास रीजन आ सकता है कि वाटर हमारे पास 4 डिग्री से बिलो एक्सपेंड क्यों करता है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से। अच्छा, वाटर की हमारे पास जब हमारे पास 4 डिग्री होता है तो 4 डिग्री पे हमारे पास इसकी ज्यादा हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। और 0 डिग्री पे वाटर सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या करता है, एक्सपेंड करता है। हमारे पास 4 डिग्री से कम पे हमारे पास बिलो 4 डिग्री वाटर एक्सपेंड करना शुरू होता है और मैक्सिमम एक्सपेंड कब करता है, जब वो 0 डिग्री पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। यानी कि आइस फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। 0 डिग्री पे क्या होगा, हमारे पास आइस फॉर्म हो जाएगी। जब वाटर एक्सपेंड करता है हमारे पास तो उसमें क्या होता है, उसकी डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से हमारे पास चीजें क्या होती हैं, लाइटर हो जाती हैं और क्या हमारे पास सरफेस पे आ जाती हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 4 डिग्री से बिलो पे एक्सपेंड करता है। 4 पे हमारे पास उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कम होता जाता है, डिग्री कम होती जाती है, हमारे पास उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। और 0 डिग्री पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम एक्सपेंड कर जाएगा। 0 डिग्री पे मैक्सिमम एक्सपेंड कर जाएगा, हमारे पास आइस बन जाएगी, आइस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना, बर्फ बन जाएगी, ठीक है ना। तो वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से चीजें हमारे पास क्या रहती हैं, लाइटर रहती हैं और सरफेस पे आ जाती हैं। यही वजह है कि हमारे पास बहुत सर्द इलाकों में भी जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वहां पे भी लाइफ प्रेजेंट है, अंडर वाटर भी लाइफ प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, इसी वजह से कि हमारे पास क्या होता है, तो वाटर की हमारे पास क्या होगा,
मैंने आपको बताया जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मैक्सिमम डेंसिटी हमारे पास 4 डिग्री पर होती है। 3 डिग्री होगा डेंसिटी और कम, 2 होगा और कम, 1 होगा और कम, 0 होगा 1 और कम। तो डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होती है, हमारे पास चीजें क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है और सरफेस पे आ जाती है। तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस पे क्या होता है, आइस फॉर्म हो जाती है। बाकी जो नीचे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लाइफ प्रेजेंट होती है। सरफेस पे हमारे पास क्या हो जाती है, चीजें लाइटर होती हैं तो हमारे पास क्या हो जाती हैं, सरफेस पे आ जाती हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगी, सरफेस पे फॉर्म हो जाएगी और हमारे पास नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा। इसीलिए अंडर लाइफ क्या होती है, हमारे पास अंडर वाटर हमारे पास लाइफ प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, बहुत ज्यादा बर्फ के इलाके होते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास अंडर लाइफ क्या होती है, अंडर वाटर लाइफ प्रेजेंट होती है। फिश वगैरह या जितने भी एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो जिंदा होते हैं, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि हमारे पास बर्फ सिर्फ क्या होती है, ऊपर पड़ती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है डेंसिटी कम होती जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगी चीज, तो और क्या हो जाएंगी, सरफेस पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो सरफेस पे हमारे पास क्या हो जाती है, बर्फ, आइस फॉर्म हो जाती है और नीचे हमारे पास क्या रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। और लाइफ हमारे पास अंडर वाटर क्या हो रही होती है, क्या है, लाइफ प्रेजेंट है। अंडर वाटर भी हमारे पास लाइफ प्रेजेंट होती है, जहाँ पे सर्दियाँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्द इलाके हैं वहाँ पे भी अंडर वाटर हमारे पास लाइफ प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे पास वाटर की क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। यानी कि हमारे पास, मैंने आपको बताया मैक्सिमम डेंसिटी हमारे पास 4 डिग्री पर होती है, ठीक है ना। 3 पे हमारे पास डेंसिटी और कम होगी, 2 डिग्री पे और कम होगी, 1 डिग्री पे और कम होगी और हमारे पास 0 डिग्री पे डेंसिटी और कम होती जाएगी। तो हमारे पास क्या होती है, वाटर की डेंसिटी कम होती जाती है। तो मैंने आपको बताया आइस कम फॉर्म होती है 0 डिग्री पर, तो हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, और ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से चीजें हमारे पास क्या होती हैं, लाइटर होती हैं और हमारे पास क्या होती है, सरफेस पे आ जाती है, ठीक है ना। यही वजह है हमारे पास अंडर लाइफ क्या है, लाइफ अंडर वाटर भी हमारे पास लाइफ प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारे पास सरफेस पे हमारे पास क्या होती है, आइस फॉर्म हो जाती है। बाकी नीचे हमारे पास वाटर होता है और लाइफ हमारे पास प्रेजेंट होती है। उसकी डेंसिटी की वजह से उसकी डेंसिटी कम होती है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारे पास चीज हमारे पास क्या होगी, सरफेस पे क्या हो जाएगी, हमारे पास आइस फॉर्म हो जाएगी। यहाँ तक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। वाटर की हमारे पास सारी इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज जो थी हमने वो डिस्कस कर ली थी। यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट इज फ्रॉम टूडेज लेक्चर। इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।